Good morning, class 6th. Today we are going to start the new chapter of history, the early empires. In this chapter, we are going to read about the Janpadas and Mahajanpadas, types of government, monarchies and Jansanghas, agriculture, trade and society, case study, Magad and Vaji. Janpadas and Mahajanpadas, rise of monarchies and republics. Magad emerged as the most important Janpada, improves in agriculture, use of iron and use of techniques like paddy transplantation, increase in trade, formation of merchants, emergence of seaports on the west coast, religious changes, Varna system, rise of Jainism and Buddhism. In chapter 4, we read how the early Vedic period, the Rajan was chosen by the Jana people. इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे बेटा कि जो वैदिक पीरियड है उसके अंदर जो राजा था वो लोगों जो उसको चुनते थे वो कैसे चुनते थे. बट अराउंड 1600 BCE चेंजेस टुक प्लेस इन द मैनर इन विच दीज राजाज वर चूजन. लेकिन 600 BCE जो था उसके अंदर थोड़ा चेंज आया. जो तरीका था राजा को चुनने का उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया. Some men now became Rajan by displaying their military prowess, promoting to protect their subjects and by performing the big sacrifices. मतलब अब अलग अलग तरीके स्टार्ट हो गए राजा को चुनने के. कुछ जो लोग थे वो अपनी ब्रेवरी के कारण राजा बन जाते थे. अब कुछ अलग अलग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करके राजा बनते थे. द मोस्ट कॉमन सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड बाय पावरफुल किंग्स वॉज द अश्वमेध सेक्रीफाइस ऑन द हॉर्स सेक्रीफाइस और द हॉर्स सेक्रीफाइस. अश्वमेध सेक्रीफाइस जो था वो वहाँ का मेन सेक्रीफाइस होता था. द अश्वमेधा और द हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज एन इम्पॉर्टेंट रॉयल रिचुअल मैंशनड इन द वैदिक टेक्स्ट. इट वॉज कंडक्टेड बाय अ किंग टू शोकेस हिज मिलिट्री स्ट्रेंथ. ये जो बेटा रिचुअल था अश्वमेधा जो हॉर्स सेक्रीफाइस जो था इसके अंदर क्या करते थे, जो किंग होते थे वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए ये रिचुअल्स परफॉर्म करते थे. अ हॉर्स वो सेट लूज टू रोम अराउंड द पीरियड ऑफ 1 ईयर. एक जो हॉर्स होता था वो उसको अपने एक हॉर्स को छोड़ देते थे, 1 साल के टाइम के लिए खुला छोड़ देते थे. इफ़ द हॉर्स वेंडर्ड इन टू द किंगडम्स ऑफ अदर किंग्स एंड दे स्टॉप्ड इट, they had to fight and king whose horse they had stopped. अब जो वो घूमते घूमते जो हॉर्स होता था वो किसी भी किंगडम में अगर जाके रुकता और वहाँ पे उसको अंदर आने से मना कर दिया जाता, स्टॉप कर दिया जाता बाहर ही, तो क्या था जो जिस किंग ने वो हॉर्स छोड़ा था उस किंगडम को उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, उस किंगडम के साथ फाइट करनी पड़ेगी. इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर वो अलाउड कर देते कि हॉर्स यहाँ से पास हो सकता है, इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द राजा हु परफॉर्म्ड द सेक्रीफाइस. तो इसका ये मतलब होता था कि जिस किंगडम ने हॉर्स को पास करने का कह दिया वो उसने उस राजा की अथॉरिटी जो थी वो एक्सेप्ट कर ली. दिस सेक्रीफाइस वॉज एन ओकेजन फॉर द किंग टू रिसीव many gifts from neighboring kings who came as spectators. ये सेक्रीफाइस जो होता था बेटा वो एक ओकेज़न की तरह होता था किंग के लिए, क्योंकि जो भी लोग आते थे उसको देखने के लिए वो अपने किंगडम से अलग अलग उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लाते थे किंग के लिए. द किंग्स चीफ्स क्वीन और महिषी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिचुअल. और जो उसकी क्वीन होती थी राजा की वो भी इसके अंदर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती थी. Next is Janpadas and Mahajanpadas. Janpadas and Mahajanpadas, the kings who performed these big sacrifices, gradually came to be recognized as kings of the Janpadas rather than Janas. अब बेटा क्या था कि जो किंग होते थे वो ये सेक्रीफाइस जब परफॉर्म कर लेते थे तो वो क्या हो जाते थे, चूज़ कर लिए जाते थे, किंग्स बन जाते थे वो जनपदास के. जनपदास वर लिटरली द फुट होल्ड ऑफ द जनास. मतलब इसका लिटरली मीन्स होता है फुट होल्ड्स ऑफ द जनास. दैट इज़ द टेरिटरी वेयर द जनास
सेटल डाउन एंड रिसाइडेड। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो जना है, मतलब जो लोग हैं, पीपल जो उन्होंने कदम रखा और वहाँ पे रहने लग गए, वहाँ पर सेटल हो गए। एज जनास बिकेम आइडेंटिफाइड विद पर्टिकुलर टेरिटरीज, राजन्स ऑफ द जना बिकेम किंग्स ऑफ किंगडम्स और जनपदास। अब क्या है बेटा, अब जो राजन थे, जो किंग थे ऑफ द जना, लोगों के जो किंग हैं वो क्या बन जाते हैं, उस किंगडम के उस टेरिटरी के ही राजा माने जाने लगे। देयर वर सेवरल जनपदास नेम्ड आफ्टर द ट्राइब्स ऑफ द जनास हु लिव्ड देयर। बाय 1600 BCE मैनी ऑफ दीज जनपदास हैड बिकम बिगर एंड मोर पावरफुल। इस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे जनपदास जो थे वो पावर में आए। दे इवॉल्व्ड इनटू लार्जर पॉलिटिकल एंटिटीज नोन एज महाजनपदास और ग्रेट किंगडम। उन्होंने जो अपनी किंगडम्स थी उसको अब और ज़्यादा बड़ा बना लिया, अपनी पावर्स बढ़ा ली उसको, अब उस किंगडम को महाजनपदास बोला जाने लगा। एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस अबाउट 16 ग्रेट किंगडम्स। जो एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, मतलब जो लोग बुद्ध धर्म के अंदर लिखे गए हैं टेक्स्ट, उसमें ये बताया गया है कि 16 जो थे वो ग्रेट किंगडम्स थी एंड रिपब्लिक्स ऑफ महाजनपदास दैट फ्लोरिश्ड इनटू द नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्ट, western parts of Indian subcontinent around 1500 BCE. These were considered as the earliest states in India. अब जो उस टाइम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है कि 16 जो थी वो ग्रेट किंगडम्स थी, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पे फ्लोरिश हुई थी। दीज वर कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट स्टेट्स इन इंडिया। इनको इंडिया के अर्लीस्ट स्टेट बोला जाता था। द 16 महाजनपदास वर, जो 16 महाजनपदास थे वो थे काशी, कोसाला, आंगा, मगध, विदेहा, माला, छेडी, वत्सा, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सुरसेना, अस्माका, अवंती, गंधार एंड कंबोज। Of these many Mahajanpadas, 4 emerged as the most important after years of infighting. इन महाजनपदास के अंदर बेटा 4 महाजनपदास ऐसे थे जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गए थे, लेकिन बहुत टाइम के संघर्ष के बाद। देवर मगध, वत्स, अवंती एंड कोसाला। बट विद इन 200 ईयर्स, लेकिन 200 साल बाद ही, मतलब 200 साल के अंदर ही मगध हैड ओवरटेकन द अदर 3। लेकिन मगध ने क्या किया, जो बाकी थी उनको अपने कब्जे में कर लिया।